हमारे साथ यहां पर भी एक्सपर्ट्स होंगे। जिस तरीके से रुझान और नतीजे आएंगे हम उनके पास जाते रहेंगे। आकाशवाणी हुई है, सुनते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं। स्वागत करते हैं कंचन गुप्ता जी आपका। आइए, आज पूरे दिन आपकी बड़ी मशक्कत है। कौन जीतेगा सर? यूपी में बीजेपी, पंजाब में मुझे लग रहा है कांग्रेस, उत्तराखंड बीजेपी, गोवा बीजेपी। पूर्वी यूपी की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं कुमार हर्ष, जो हमारे अगले मेहमान हैं। कुमार हर्ष जी पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से हमारे साथ है। कुमार हर्ष साहब, आज की तारीख में सिर्फ एक सवाल, पूर्वांचल की जनता किसे जिता रही है? ऐसा लगता है कि ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। बीजेपी के पक्ष में होंगे। आइए, स्वागत है आपका। हमारे अगले मेहमान हैं प्रफुल्ल केतकर। आप आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। आइए प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और यही सवाल आपसे भी, कौन जीतेगा? देखिए, ऐसा है कि प्री पोल के आंकड़े तो आपने पोस्ट पोल में बदल दिए, आज शायद वो आंकड़े और बदल जाएंगे। देखिए, चलिए विराजिए। कीचड़ है तो कमल खिलने की संभावना था। बहुत बढ़िया, व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है ये चुटकुला। ऐसा लग रहा है मौसम बाहर खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है अनुराग, और इस वजह से आकाशवाणी में भी थोड़ा विलंब हो रहा है। हाँ, खराब मत कहिए। प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, कीचड़ हो गई, कमल खिलेगा। बिल्कुल, और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं। के पत्रकार राजकिशोर। राजकिशोर जी हमारे साथ मौजूद है। राजकिशोर जी, आप उत्तर प्रदेश में घूम कर आए हैं। आज की तारीख में यूपी कौन जीत रहा है? देखिए, मैं तो अपने सर्वे पर ही जाऊंगा, जो सीएसडीएस और लोकनीति का एबीपी के साथ सर्वे है। मुझे लगता है कि नंबर 1 पार्टी होनी चाहिए बीजेपी, और स्पष्ट बहुमत के करीब हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी को। नंबर 1 पार्टी बीजेपी। स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज के पत्रकार विजय विरोधी। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। आज काउंटिंग सेंटर पर विजय आप रहने वाले हैं। यूपी कौन जीत रहा है? देखिए, कुल मिला के रहस्य रोमांच थोड़ा बना रहे तो अच्छा। कौन जीत रहा है यूपी? मैं तो हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूँ, और जो हमारा जो सर्वे है मैं उसी के हिसाब से जाऊंगा। मामला फंसा हुआ है अभी भी। मामला फंसा है। आइए बैठे। आरएसएस मामलों के विशेषज्ञ संगीत रागी। आइए संगीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी ही सत्ता की सीढ़ियां कौन उतरेगा, कौन चढ़ेगा, आज ये बड़ा सवाल है। कौन जीतेगा? देखिए, पंजाब को छोड़ करके मुझे लगता है कि बाकी और प्रांतों में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। मार्जिन कितना होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन मैं जो सीएसडीएस का जो सर्वे है मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। मूलतः जितने भी वरिष्ठ पत्रकार एग्जिट पोल हैं और कई जाने माने अखबारों में काम कर चुके हैं, एग्जिट पोल के साथ जाना चाहूँगा। आइए अरविंद जी। अरविंद मोहन जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, आपसे भी यही सवाल, कौन जीतेगा? मुझे तो अलायंस अभी भी आगे लग रहा है, और पूरा ट्रेंड सीएसडीएस जिस किस्म से बता रहा है हमारा सर्वे, मुझे लगता है वही ट्रेंड है, लेकिन वो थोड़ा और शायद आगे जाएगा। आइए फिरोज बख्श बीजेपी के मामलों के विशेषज्ञ हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। कौन जीतेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो एडवांटेज बीजेपी है, और उसी में यूपी का फ़ायदा है, क्योंकि दिल्ली की जो हमने बदहाली देखी है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी यूपी में आए और तरक्की का काम करे, अच्छे दिन लाए। अच्छे दिन लाए। चलिए, आपका भी स्वागत है। और अब अगला नाम। असद कमाल लारी। आप भी पूर्वी यूपी की राजनीति पर नजर रखते हैं। पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वाले एके लारी साहब, ये बताइए पूर्वांचल की जनता किसे जिता रही है? यूपी कौन जीत रहा है? आइए। दूसरे चरण, छठे और अशोक भारती हैं हमारे अगले मेहमान, जो दलित मामलों के विशेषज्ञ हैं। अब 2012 की तुलना में 2017 में जब हम चुनाव। आइए अशोक जी, कौन जीतेगा सर, ये बताते चलिए। बीएसपी पे निगाहें रखिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दलितों की बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, उनको अगर नजरअंदाज करेंगे तो रिजल्ट गलत आएंगे। बीएसपी की उम्मीद मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार
हरिमोहन मिश्रा। हरिमोहन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। और वही सवाल जो लगातार हम अपने बाकी मेहमानों से पूछ रहे हैं, कौन जीतेगा आज? सपा कांग्रेस गठजोड़ आगे है और बसपा को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बसपा भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इससे। आपको लग रहा है ऐसा? बैठिए सर, स्वागत है आपका। अगले नाम की आकाशवाणी होगी। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत अस्थाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं। पश्चिमी यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले श्रीकांत अस्थाना साहब, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश का किला कौन फतेह कर? जनता। पार्टी बताइए। पार्टी कोई नहीं जीतने जा रही है। कहाँ तक पत्ते नहीं खोलना चाहते। चलिए आइए, स्वागत है आपका। अगले मेहमान हैं अनिल चमड़िया, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए अनिल जी, स्वागत है आपका। कौन जीत रहा है सर? अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन जो भी है जनता वहाँ चाहती है कि एक बेहतर सरकार मिले हमें, और हमें इंतजार करना चाहिए। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। प्रेमदेव शर्मा, एक वरिष्ठ पत्रकार और रुहेलखंड इलाके के विशेषज्ञ। प्रेमदेव शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, कौन जीत रहा है आज यूपी? कौन जीत रहा है इसका फैसला तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। आप बताइए कौन जीत रहा है? हाँ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा आ रही है। बीजेपी आ रही है, आप कह रहे हैं। स्वागत है आपका सर, आइए। अतहर हुसैन, आप मुस्लिम राजनीति पर नजर रखते हैं। अतहर हुसैन जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। कौन जीतेगा? ये इस वक्त लड़ाई बिल्कुल बराबर की रही है जो मैंने देखा है चुनाव, और हो सकता है कि बीएसपी के सपोर्ट से, अगर जैसा कि हिंट आ रहा है कि अलायंस को समर्थन दे सकते हैं, तो अगर जीत की बात सरकार बनाने की है तो अलायंस की सरकार बन सकती है। वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिमी यूपी के विशेषज्ञ यूसुफ अंसारी। यूसुफ अंसारी साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, ये बताइए आपके व्यू में उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है? ये सही इधर आइए। उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है ये तो 2 घंटे बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी जीत रही है सर? मेरे जहाँ तक मुझे अंदाजा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत गठबंधन जीत रहा है, आप कह रहे हैं। आइए। अगले मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा। स्वागत है साहब आपका। और कमर आगा जी से मेरा वही सवाल जो बाकी मेहमानों से लगातार हम पूछ रहे हैं, यूपी कौन फतह कर रहा है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका बताना बहुत मुश्किल है। बीजेपी की अच्छी पोजीशन नजर आती है। आपको लग रहा है बीजेपी? और कुछ लोगों का मानना ये है कि हंग भी हो सकती है। 5 राज्यों में से आइए आगे। 5 में से आपको लग रहा है कि बीजेपी कहाँ कहाँ अच्छा है? देखिए, सेंट्रल यूपी की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय भटनागर। संजय भटनागर साहब, अवध की राजनीति पर पकड़ रखने वाले भटनागर साहब, आप हमारे साथ काउंटिंग सेंटर में आइए। मुझे ये बताइए, वहां चलते हुए उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है आपके मुताबिक? भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। हम लोगों ने न्यूज टैग का, हम लोग का सर्वे भी था वो। ठीक है, बीजेपी जीत रही है आप कह रहे हैं। आइए, काउंटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए सर। श्यामलाल यादव, वरिष्ठ पत्रकार, आप समाजवादी पार्टी पर नजर रखते हैं। आइए श्याम जी, समाजवादी पार्टी पर आपकी नजर है, लेकिन इस बार क्या होगा? आप यादव देख के बोल रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी पर नजर रखता हूँ। आइए। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी नंबर 1 आ रही है, समाजवादी पार्टी अलायंस नंबर 2 आ रहा है और बीएसपी नंबर 3 आ रही है। आइए। रतिभान त्रिपाठी, सेंट्रल यूपी की राजनीति पर पकड़ रखने वाले एक और वरिष्ठ पत्रकार। त्रिपाठी साहब, आज काउंटिंग सेंटर पे आप हमारे साथ रहने वाले हैं, हर सीट का लेखा जोखा देंगे। यूपी कौन जीत रहा है मुझे बताइए। आइए। भारतीय जनता पार्टी जीत के करीब है, जीत भी सकती है, दोनों परिस्थितियां हैं, और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर रहने की। पहले नंबर पे बीजेपी आपके मुताबिक। स्वागत है आपका हमारे काउंटिंग सेंटर में। आइए सर। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई, कांग्रेस की हर खबर पर नजर रखते हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं, टेलीग्राफ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रशीद जी आपका। कौन जीतेगा? जी देखिए, जहाँ तक पंजाब का सवाल है, वहाँ कांग्रेस का चांस है। उत्तर प्रदेश मुझे लगता है हंग हाउस होगा, जहाँ पर भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभर सकती है। आइए। प्रदीप भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार, जो यूपी के अवध रीजन की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। अवध पर पकड़ रखने वाले हमारे साथ आप सब मौजूद हैं। काउंटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है? जैसा दिख रहा है वैसे तो भाजपा ही सरकार बना रही है। बीजेपी आपके मुताबिक। चलिए, स्वागत है आपका काउंटिंग सेंटर में। आइए। अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार,
और राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है साहब आपका, और आपसे भी वही सवाल, यूपी कौन फतह कर रहा है? यूपी तो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन की सरकार। बिल्कुल। स्वागत है साहब आपका, चलिए बैठिए। बंशीधर मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार और बुंदेलखंड के मामलों के विशेषज्ञ। बुंदेलखंड के 7 जिलों पर सबकी नजर है। बंशीधर मिश्रा जी, आपका इंतजार। चलिए बंशीधर मिश्रा जी, मेरे ख्याल में उनका थोड़ा हमें और इंतजार रहेगा। अनुराग, वो अभी पहुंचने वाले हैं। रिजल्ट का जैसे इंतजार है वैसे हमें अपने खास मेहमानों का भी कुछ देर तक इंतजार करना होगा, लेकिन अब अगले मेहमान। राजेंद्र कुमार जी भी बुंदेलखंड के मामलों के विशेषज्ञ हैं, चलिए जो राजेंद्र हमारे कुमार जी। अगले मेहमान हैं। राजेंद्र कुमार जी, बुंदेलखंड पर नजर रखने वाले, काउंटिंग सेंटर में आप मेरे साथ आइए। उत्तर प्रदेश आपके मुताबिक कौन जीत रहा है आज? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। चलिए स्वागत है आपका, देखते हैं हर सीट पर आप हाल बताएंगे। पर बुंदेलखंड अगले मेहमान हैं क्षितेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके पास जा रहा है यूपी? गठबंधन कांग्रेस और सपा को बहुत पीछे छोड़ने वाला है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। प्रोफेसर हरजेश्वर पाल से पंजाब के मालवा रीजन की राजनीति पर नजर रखते हैं। प्रोफेसर हरजेश्वर पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, मालवा में 69 सीटें। पंजाब कौन फतह कर रहा है आज प्रोफेसर साहब? हार कौन रहा है ये तो कह सकते हैं कि काली बीजेपी हार रहे हैं सर। जीत कौन रहा? आप और कांग्रेस कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर। स्वागत है आपका, आप हमारे साथ आज काउंटिंग सेंटर में होंगे सर। आइए। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हमारे साथ हैं। वाह, क्या एनर्जी है दिबांग। किसको मिलेगी सर, किसको मिलेगी एनर्जी यूपी? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कौन जीतने वाला है तो भी साफ हो जाएगा, एग्जिट पोल भी हमारा है। पर बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन चुनावों में 2019 में क्या होने वाला है उसकी रणनीति खुलेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद दिखाई दे रही हैं। आइए, वो ज़्यादा बड़ा सवाल है। ठीक है, बैठे। प्रोफेसर जगरूप शेखौन, पंजाब के माझा इलाके के मामलों के विशेषज्ञ। माझा की 25 सीटें। प्रोफेसर शेखो साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए प्रोफेसर साहब, काउंटिंग सेंटर की तरफ ले जाते हुए जरा ये मुझे बताइए, पंजाब आज कौन जीत? एक बात तो पक्की है कि काली बीजेपी हार रही है। जीत कौन? माझा में कांग्रेस का एज है। कांग्रेस को एज है माझा में। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका काउंटिंग सेंटर में। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर A.K. वर्मा भी हमारे बीच हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका, और आपसे भी वही सवाल, 5 राज्यों में बीजेपी को आप कहां कहां देख रहे हैं? ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जो जातिवादी राजनीति है वो जातिवादी राजनीति एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स में एक्चुअली कन्वर्ट हो गई है, और उसकी वजह से बहुत सारा जो मतदाता है वो एक डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच अपना रहा है, और उसकी वजह से इस बात की बहुत बड़ी संभावना है। जीत कौन रहा है? मोदी के साथ अपने को जुड़ने की संभावना। मोदी के साथ। स्वागत है साहब का, प्लीज बैठिए। देश राज काली, पंजाब के दोआबा इलाके के एक्सपर्ट हमारे अगले मेहमान हैं। दोआबा की 23 सीटें। देशराज काली साहब, आपके सोच में पंजाब आज कौन जीत रहा है? ये मेरे साथ देखिए, पिछली 2 सरकारें दोआबा ने ही डिसाइड किया था। इस बार कौन जीत? इस बार दोआबा ने कांग्रेस को डिसाइड कर दी। कांग्रेस जीत रही है आपके मुताबिक। आपका स्वागत है हमारा काउंटिंग सेंटर में। आप आज दिन भर काउंटिंग सेंटर में हमारे साथ रहने वाले हैं सर। आइए। रिफत जावेद हैं हमारे अगले मेहमान, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन जीत रहा है? किसके बारे में? मैं सबसे पहले यूपी के बारे में बता दीजिए। यूपी में हमने जिसको भी एग्जिट पोल में कहा है, लेकिन हम बीएसपी को बहुत कम आंक रहे हैं, और बीएसपी डार्क हॉर्स हो सकती है आज। चलिए आगे की बात बाद में करता हूँ, बैठिए। मुकेश केजरीवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी पर इनकी करीब से नजर रहती है। स्वागत है मुकेश आपका। कौन जीत रहा है यूपी? देखिए, यूपी के साथ मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे नई पार्टी है देश में उभरती हुई, उसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब में उससे काफ़ी अच्छे नतीजे। आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। स्वागत है आपका, बैठिए, आगे की बात बाद में। वरिष्ठ पत्रकार विभा शर्मा पंजाब की राजनीति पर नजर रखती हैं, ट्रिब्यून से जुड़ी हैं। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब चूंकि पंजाब की राजनीति पर आपकी नजर है, तो कौन आ रहा है पंजाब में? मुझे लग रहा है कि अकाली दल और बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और बाकी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही मेन कंटेंडर्स हैं। चलिए, कुछ ही देर में पोटली खुलेगी, नतीजा बाहर आएगा। बैठिए आप। एक और वरिष्ठ पत्रकार
मनोज सिंह भी हमारे बीच हैं, जो पूर्वी यूपी की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल की सीटों पर गहरी पकड़ रखने वाले मनोज जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश आज कौन जीत रहा है मनोज जी? मुझे लगता है कि बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन उसका कड़ा मुकाबला सपा कांग्रेस अलायंस से होगा। कड़ी टक्कर बीजेपी और गठबंधन में। स्वागत है आपका, हमारे साथ आइए। आज दिन भर काउंटिंग सेंटर का हिस्सा आप रहेंगे मनोज जी। एबीपी न्यूज की पत्रकार संगीता तिवारी। संगीता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वही सवाल, चूंकि यूपी की राजनीति पर आपकी पैनी नजर रहती है हमेशा, कौन जीत रहा है? चित्रा, मैं काउंटिंग सेंटर में आपको काउंटिंग सेंटर पे नेहा आपको लेकर जाएंगे। जी आइए मेरे साथ संगीता जी, काउंटिंग सेंटर पे आप मेरे साथ यहाँ से आइए प्लीज, और ये बताइए आज यूपी कौन जीत रहा है? मैं ये बताऊंगी कि काउंटिंग सेंटर पे 8 बजे के बाद कुछ ही मिनटों में मैं आपको बिल्कुल नतीजे बताना शुरू कर दूंगी, रुझान बताना शुरू कर दूंगी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि कौन जीत रहा है जानने के लिए। ठीक है, आप पत्ते नहीं खोल। फिलहाल एग्जिट पोल को इंडिकेशन मान के उसके साथ खड़े होते हैं। स्वागत है आपका, आइए। फिलहाल आखिरी मेहमान है मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान, जो जैसे जैसे हालात बनेंगे उन्हें कार्टून्स के जरिए हमें दिखाएंगे। वाह इरफान साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसकी बना रहे हैं आप सरकार कार्टून में? देखिए, कार्टून तो बहुत दिन से बनते रहे कि इस तरह की बातें होती रही हैं कि कार्टून बहुत ज़्यादा ही बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी और गठबंधन में। अब देखना ये है कि सबका साथ हमेशा की तरह अभी भी रहता है या नहीं, और साइकिल कहाँ तक जाती है। चलिए, आपका कैनवस तैयार है, आपकी कुची तैयार है, आप शुरू हो सकते हैं। बाकी हमारे साथ तमाम मेहमान अब जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।